भगवान किसी भी रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होकर हमारी परीक्षा ले सकते हैं। अब सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर आप भी ये समझ जाएंगे कि भगवान के आशीर्वाद के साथ साथ जो भगवान के भक्त होते हैं, जो संत होते हैं, बड़े बड़े संत महात्मा होते हैं जो हमेशा भगवान की बातें करते हैं, तो उन संतों का आशीर्वाद किस प्रकार से हमारे ऊपर फलित होता है, किस प्रकार से हमारे ऊपर कृपा बनती है संतों के आशीर्वाद की, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। साथ ही ये बताने वाला हूँ कि भगवान किस प्रकार से हमारी परीक्षा लेते हैं। अगर हम उस परीक्षा में सफल होते हैं तो भगवान आशीर्वाद किस प्रकार से देते हैं। तो इन बातों को हमें समझना चाहिए, जिन बातों को नारद जी भी नहीं समझ पाए। तो इस वीडियो के माध्यम से आज मैं वो सारी बातें बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको पूरी बात समझ में आ जाए। या अगर आप चाहते हैं कि भगवान की विशेष कृपा बने तो संतों की सेवा करनी भी ज़रूरी होती है। एक बार महिषी नारद बैकुंठ की यात्रा पर जा रहे थे। नारद जी को रास्ते में एक औरत मिली और बोली, मुनिवर, आप प्राय भगवान नारायण से मिलने जाते हैं। मेरे घर में कोई औलाद नहीं है। आप श्री प्रभु से पूछना मेरे घर औलाद कब होगी। नारद जी ने कहा, ठीक है, पूछ लूँगा। पर इतना कह नारद जी नारायण नारायण कहते हुए यात्रा पर चल पड़े। बैकुंठ पहुंचकर श्री नारायण जी ने नारद जी से जब कुशलता पूछी तो नारद जी बोले, जब मैं आ रहा था तो रास्ते में एक औरत जिसके घर कोई औलाद नहीं है, उसने मुझे आपसे पूछने को कहा है कि उसके घर पर औलाद कब होगी। नारायण बोले, तुम उस औरत को जाकर बोल देना कि उसकी किस्मत में औलाद का सुख नहीं है। नारद जी जब वापस लौट रहे थे तो वो औरत बड़ी बेसब्री से नारद जी का इंतजार कर रही थी। औरत ने नारद जी से पूछा कि प्रभु नारायण ने क्या जवाब दिया। इस पर नारद जी ने कहा, प्रभु ने कहा है कि आपके घर कोई औलाद नहीं होगी। यह सुनकर औरत धारे मारकर रोने लगी और नारद जी चले गए। कुछ समय बीत गया। गांव में एक संत मधुकरी के लिए आए और उस संत ने उसी औरत के घर के पास ही यह आवाज़ लगाई। संत की आवाज़ सुनकर वो बांझ औरत मधुकरी के लिए भोजन ले आई। दान पाकर संत ने उसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया और जैसा उस संत ने कहा था वैसा ही हुआ। उस औरत के घर एक बेटा पैदा हुआ। उस औरत ने बेटे की खुशी में गरीबों में खाना बंटवाया। कुछ वर्ष बाद जब नारद जी पुण्य वहाँ से गुजरे तो वो औरत कहने लगी, क्यों नारद जी, आप तो हर समय नारायण 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 कहते रहते हो। आपने ही तो कहा था कि मेरे घर कोई औलाद नहीं होगी। ये देखो मेरा राजकुमार बेटा। फिर उस औरत ने उस संत के बारे में भी उसे बताया। नारद जी को इस बात का जवाब चाहिए था कि यह कैसे संभव है, जब भगवान ने ही मना कर दिया था तो ये कैसे हुआ। वो जल्दी जल्दी नारायण धाम गए और वहाँ प्रभु से एक बात कही कि आपने ही तो कहा था कि उस औरत के घर कभी औलाद नहीं होगी, तो क्या उस संत में आपसे भी ज़्यादा शक्ति है। नारायण भगवान बोले, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं आपकी बात का जवाब बाद में दूंगा, पहले आप मेरे लिए औषधि का इंतजाम कर दीजिए। नारद जी बोले, आज्ञा दीजिए प्रभु। श्री नारायण बोले, नारद जी आप भूलोक जाइए और एक कटोरी रक्त लेकर आइए। नारद जी कभी इधर कभी उधर घूमते रहे पर प्याले भर का रक्त उन्हें नहीं मिला। उल्टा लोग उपहास करते कि नारायण बीमार है। चलते चलते नारद जी किसी जंगल में पहुंच गए। वहां पर वही संत मिले जिसने उस औरत को बेटे होने का आशीर्वाद दिया था। वह संत नारद जी को पहचानते थे। उन्होंने कहा, अरे नारद जी, आप इस जंगल में इस समय क्या कर रहे हैं। इस पर नारद जी ने जवाब दिया कि प्रभु ने मुझे किसी इंसान का रक्त लाने को कहा है। यह सुनकर संत खड़े हो गए और बोले कि प्रभु ने किसी इंसान का रक्त मांगा है। उसने कहा, आपके पास कोई छुरी या चाकू है। नारद जी ने कहा कि वो तो मैं हाथ में लेकर घूम रहा हूँ। उस संत ने अपने शरीर से एक प्याला रक्त दे दिया। नारद जी वो रक्त लेकर नारायण जी के पास पहुँचे और कहा, आपके लिए मैं औषधि ले आया हूँ प्रभु। नारायण ने कहा कि यही आपके सवाल का जवाब भी है। संत ने मेरे लिए एक प्याला रक्त मांगने पर अपने शरीर से इतना रक्त भेजकर मुझे अपना ऋणी बना लिया है, जो मुझसे इतना प्रेम करता हो। क्या उस संत के आशीर्वाद देने पर मैं किसी को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं करा सकता या पुत्र नहीं दे सकता। ऐसा भगवान नारायण ने नारद जी से कहा।
उस बांझ औरत के लिए दुआ आप भी तो कर सकते थे, पर आपने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। रक्त तो आपके शरीर में भी था, पर आपने वो रक्त नहीं दिया। मनुष्य का भाग्य केवल शुरू से निर्मित नहीं होता, अपितु सद्कर्म और आशीर्वाद से भी प्रभावित होता है। अंत इन बातों को आप ध्यान रखें, ऐसा भगवान श्री नारायण ने नारद जी से कहा। तो इसलिए श्याम भक्तों, कहा गया है कि भगवान के रूप में जो संत हैं, जो महात्मा हैं, अगर आपको उनका आशीर्वाद मिलता है तो उनका आशीर्वाद ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। क्या पता उनका आशीर्वाद आपके किस काम आ जाए, कब काम आ जाए, यही भगवान कहते हैं इस कथा के द्वारा। तो इस कथा को सुनकर आपको समझ में आया होगा कि भगवान अपने भक्त की परीक्षा किस प्रकार से लेते हैं। भगवान किसी भी रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होकर हमारी परीक्षा ले सकते हैं। बस ये देखना है कि हम उस परीक्षा में सफल हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। यही बाबा श्याम की कृपा है, यही भगवान विष्णु की कृपा है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल के साथ बने रहे। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।